Namaste everyone. Welcome back to the world of easy and interesting economics. I hope you all are happy and healthy at home. Today we will talk about one of the most important topic of this unit, that is central problems of economy. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. So this is the second chapter of first unit, the central problem of economy. To explain the concept of this chapter, I will be having 4 videos. This is the first video in which we will understand the central problems of economy. So the central problem of economy. Already we have seen in my previous video the main cause of all economic problems. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, you will better understand the topic. So unlimited wants, limited resources and alternative use are the main reason behind the all economic problem. These are the main cause. तो अगर रीज़न ये है तो प्रॉब्लम क्या है? तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स प्रॉब्लम की. द प्रॉब्लम इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ चॉइस मेकिंग. हमें चूज़ करना पड़ता है कि वेदर टू गो विद दिस और गो विद दैट. वाई? बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज और हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं. उनमें से कुछ हम चूज़ करना पड़ता है, कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सो बिकॉज ऑफ दिस चॉइस मेकिंग 3 प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी में अराइज होती है, दैट ईच एंड एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस. एंड दिस प्रॉब्लम्स आर व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड for whom to produce. So starting with the first problem of economy, that is what to produce and in what quantity. This problem is basically related with the allocation of limited resources. ये क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमी का कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है, या व्हाट टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है. हमें इसमें चूज़ करना है कि हम हमारे पास जो रिसोर्सेज उसको कहाँ कैसे एलोकेट करके क्या प्रोड्यूस करें, दैट इज क्या प्रोड्यूस करें. टू मेक इट मोर क्लियर एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट सपोज मैं आपको 1 एकड़ ऑफ लैंड देती हूँ और आपको 1 लाख रुपीज़ देती हूँ. अब आपको ये चॉइस करना है कि आप उस 1 एकड़ ऑफ लैंड और 1 लाख रुपीज़ से क्या करने वाले हो. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप हॉस्पिटल रन कर सकते हो, आप स्कूल खोल सकते हो, आप टाटा बिरला अंबानी जैसे प्रोडक्शन सेंटर्स बना सकते हो, आप फार्मर की तरह एग्रीकल्चर कर सकते हो, आप किसी बैंक तटर का कोई ब्रांच ओपन कर, कुछ भी आप कर सकते हो. तो सबसे पहला डिसीजन तो यही लेना पड़ेगा ना कि व्हाट, क्या. तो सेम ईच एंड एवरी इकोनॉमी, वेदर इट इज़ डेवलप, अनडेवलप, डेवलपिंग, बैकवर्ड, हर इकोनॉमी के सामने सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस. अब इसमें चॉइस क्या होती है? तो चॉइसेस जो होती है वो 2 होती है, कंज्यूमर गुड्स की एंड कैपिटल गुड्स की. तो बेसिकली ऑल द गुड्स इन द इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. अब कंज्यूमर गुड्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है नेसेसरी गुड्स का एंड लग्जरी गुड्स का. दैट मीन्स अगर इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि दैट इकोनॉमी हैज़ टू प्रोड्यूस समथिंग, तो सबसे पहले इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंज्यूमर की गुड्स प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे. कैपिटल गुड्स मीन्स व्हाट? कैपिटल गुड्स मीन्स मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स. तो हर एक पॉइंट में, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन द, क्योंकि इकोनॉमी को तो सबकी ज़रूरत है. वी कांट इमेजिन एनी इकोनॉमी जिसमें कंज्यूमर गुड्स ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. और इवन नन ऑफ द इकोनॉमी इज़ पॉसिबल टू सस्टेन अगर कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, बिकॉज अगर निडल नहीं होगा तो आप स्टिच कैसे करोगे, हार्वेस्टर्स नहीं होंगे, प्लग्स नहीं होंगे, ट्रैक्टर्स नहीं होंगे, तो आप एग्रीकल्चर कैसे करोगे, राइस कैसे प्रोड्यूस करोगे. दैट इज़ द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एनी इकोनॉमी, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. वी हैव टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज between consumer goods and capital goods. The consumer goods are highly essential for the consumption purpose. अगर आज की जनरेशन की कंजप्शन की डिमांड को फुलफिल करनी है तो वी मस्ट बी प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स. अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आज की जनरेशन की डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी. एट द सेम टाइम आज की जनरेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें डेवलप करना है, आज की जनरेशन का हमें वेलफेयर करना है, तो डेफिनेटली हमें नेसेसरी गुड्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही. Without that economy can't be sustained. But at the same time, अगर हमें फ्यूचर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, जीडीपी इंक्रीज करनी है, मॉडर्नाइज करना है, तो फिर हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी. एंड without that we can't imagine the growth and development of the future and the country. So this is the biggest choice. Sources are limited.
रिसोर्सेज तो जितने हैं उतने हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। नाउ तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। तो सपोज फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि मैं राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, ओके, एंड राइस में भी मैंने डिसाइड किया कि मैं बेसिक कॉमन वेलफेयर के लिए, बिकॉज राइट नाउ ड्यू टू लॉकडाउन मेनी पीपल आर नॉट गेटिंग फूड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे लॉस देयर जॉब, इनकम हैज़ बीन अफेक्टेड लार्जली। तो आज की डेट में लग्जरियस गुड्स तो प्रोड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लोअर क्वालिटी के, मिनिमम क्वालिटी के कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती हूँ, दैट इज़ बेसिक नेसेसरी फॉर ऑल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड प्रॉब्लम? द सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं राइस प्रोड्यूस करूंगी, तो सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आएगा कि मैं कैसे प्रोड्यूस करूं। अब क्यों आएगा? डेफिनेटली देयर विल बी चॉइस, क्योंकि जब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन जब ऑप्शंस जैसे से इंक्रीज होते हैं चॉइस की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। एंड बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में किसी एक को चूज करना है, दूसरे को सेक्रीफाइस करना है। ओके, तो सपोज मैं राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो अब मैं राइस कैसे प्रोड्यूस करूंगी? क्या चॉइस हो सकती है मेरे पास? कैसे में क्या चॉइस है? तो कैसे में दो चॉइस है, दैट इज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और दो टेक्निक्स है, फर्स्ट इज द लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड इज द कैपिटल इंटेंसिव। लेबर नेम से क्लियर है, लेबर ज़्यादा होंगे, कैपिटल ज़्यादा होंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। Labor intensive technique is the technology of production where labors are more than machineries, जहाँ लेबर मशीन से ज़्यादा होते हैं। कॉमन सिंपल मशीनरी टूल्स को यूज़ करके भी मैक्सिमम लेबर लगा के मैं प्रोडक्शन अगर करती हूँ तो दैट इज़ माई लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं लेबर ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ लेकिन मशीन्स में छोटे स्मॉलर कम यूज़ कर रही हूँ। ओके, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट लेबर इंटेंसिव इट प्रमोट्स द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर मैं अपनी इंडस्ट्री में हायर करूँगी, अपने एग्रीकल्चर के लिए हायर करूँगी, उतने ज़्यादा लोगों को मैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। दैट मीन्स मैं एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती हूँ अपनी इकोनॉमी में। सो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी वेयर लेबर्स आर मोर देन द मशीनरीज, दैट प्रमोट्स द एम्प्लॉयमेंट एंड ultimately solves the problem, the biggest problem of economy, that is the unemployment. It helps in reducing the unemployment of the country and ultimately reducing the problem of poverty, starvation and many things. But what is the problem with that? Why India can't go with labor intensive? क्या प्रॉब्लम होगी अगर इंडिया जैसी कंट्री ज़्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोड्यूस करे? डेफिनेटली एफिशिएंसी विल सफर। ब्रिटिश इतने डेवलप क्यों हुए, ब्रिटिश इतने पावरफुल क्यों? वाई? बिकॉज दे आर हैविंग द मशीनरी। इंडिया अर्लियर डेवलप, डेफिनेटली लेबर पावर बहुत ज़्यादा था, इंडिया डेवलप हुआ, लेकिन जब मशीन का पावर इंक्रीज हुआ इंडिया ऑलमोस्ट बैकवर्ड हो गया। दैट मीन्स अगर हमें अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करनी है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, लोवेस्ट कॉस्ट में प्रोड्यूस करना है, तो मशीन्स तो यूज़ करने पड़ेंगे। विदाउट मशीन वी कांट डू द एफिशिएंट प्रोडक्शन, बिकॉज लिमिटेड लेबर चाहे कितना भी हार्डवर्क करे, मशीन के जितना कम टाइम में डबल प्रोडक्शन वो नहीं दे सकते। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लेबर इंटेंसिव, जिससे हमारा जीडीपी का ग्रोथ लो हो जाएगा। जीडीपी का ग्रोथ लो होगा तो फिर अल्टीमेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमिक राइजेस हो जाएंगी। बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द कंट्रीज हु आर हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन लाइक इंडिया एंड चाइना। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है डेफिनेटली दे हैव टू डिपेंड ऑन द लेबर इंटेंसिव बिकॉज they have to solve the problem of unemployment. Now what is capital intensive? Obviously the opposite of the labor intensive technique of production where machines are more as compared to labor. Okay, so hardly one or two labors are there, okay, just simply switching on off and doing the okay functions of the machines. Rest of the work is done by the machine only. Definitely it promotes the efficiency, बिकॉज अगर हम मशीन यूज़ करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकते हैं। एट द सेम टाइम हम मैक्सिमम वेराइटीज़ भी दे सकते हैं अगर हमारे पास मशीन्स है। एंड वी कैन सी हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन हैज़ ईज द लाइफ, हमारे वर्क को, हमारे काम को कितना ईज कर दिया, कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया, प्रोडक्शन ईजी हो गया, मैनेज करना ईजी हो गया, और आज की डेट में तो लॉकडाउन में पढ़ना भी ईजी हो गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज शायद सारा लर्निंग प्रोसेस बंद रह जाता ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इवन जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आज की डेट में जो पॉसिबल हुआ है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस मशीन्स। अगर मशीन्स नहीं होते तो वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल नहीं होता।
तो मैक्सिमम मशीनरी को यूज़ करना, तो डेफिनेटली द मशीनरीज इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन एंड एट द सेम टाइम एक्सिलरेट द जीडीपी ग्रोथ. नाउ वी कैन सी दैट इंडिया में जो डेवलपमेंट आया है बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर टू आईटी सेक्टर. आज इंडिया इतनी डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, जहाँ मशीनरीज का यूज़ ज़्यादा होता है. ओके, मशीनरीज को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. बट ऑलरेडी वी हैव सीन कि जब इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में, द पीपल बिकम जॉबलेस because now a machine can do the work of more than 2 or 3 people. So one machine, if even one machine is replacing 2 person, every machine is replacing more than, so just you can count, if we are having 4 machines, definitely the 8 people will become jobless. But practically it is replacing more than 10 workers. तो अगर ऐसा सीन हो गया तो हर एक मशीन के पीछे 10 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एंड 10 people are facing the problem of unemployment, and then they will face the problem of poverty. But still, the countries, those who are having less population but technically developed, can go with this. For example, Japan. Compare the population of Japan with India. Japan is developed because they are developed in technology. तो प्रॉब्लम क्या है? अगर जिनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव कर सकते हैं, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव कर सकते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? द प्रॉब्लम इज द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, दोज हु आर हैविंग मोर लेबर बट दे लैक इन कैपिटल. जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ कैपिटल बहुत कम होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर बिकम अ प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज जहाँ लेबर ज़्यादा है और लेकिन कैपिटल का वहाँ पे जो मशीनरीज वो डेवलप नहीं हुई है, तो वो लेबर्स भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाते, उतना एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं दे पाते, बिकॉज दे डोंट हैव मॉडर्न टेक्निक्स, बिकॉज दे डोंट हैव मॉडर्न मशीनरीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस even though having the manpower, it can't be utilized at the best. Okay, at the same time जो rich countries है जिनके पास लेबर कम है, मशीनरीज ज़्यादा है, बट उनके पास लेबर इतने कम है कि जो उनके पास मशीनरीज है उनका भी वो पूरा यूज़ नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम. एंड बिकॉज ऑफ दिस डजेंट मैटर द कंट्री इज डेवलप, undeveloped, backward, developing, rich, poor, each and economy has to face this type of problem, that is problem related with the choice of technology, how to produce. I hope the second problem is also clear to you. Move on to the third. The third problem is, what is that? For whom to produce. अब सपोज मैंने डिसाइड कर लिया, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ कंट्री, मैं एक ऐसी सिटी में रहती हूँ, मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ मशीन्स के मुझे बाहर से मशीन लाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, मैं मशीनरीज नहीं ले सकती ज़्यादा, या मैं टेक्निकली उतना मेरे पास क्या नहीं है पैसा कि मैं मशीन करूँ, तो मैं हमारे रीजन में लेबर इजीली अवेलेबल है, तो मैं लेबर इंटेंसिव को ऑप्ट करके मैक्सिमम पीपल को एम्प्लॉयमेंट देके मैंने राइस का प्रोडक्शन किया. सो आई सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टू प्रोड्यूस, आई सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द वे दैट आई विल प्रोड्यूस द राइस. सेकेंड प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर लिया कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँगी इन माई प्रोडक्शन पर्पज़. अब आगे क्या? दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड. अब मुझे ये देखना है कि मैं अपने गुड्स को किस एरिया में जाके सेल करने वाली हूँ, या जो मेरा गुड्स है वो मैं किसके लिए बना रही हूँ, कौन यूज़ करने वाला है, तो मैं किसके लिए बनाऊँ ये गुड्स. 2 types ऑफ पीपल आर देयर इन द इकोनॉमी, वन इज़ पुअर, अदर वन इज़ रिच. अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं पुअर पीपल के लिए बनाऊँ या मैं रिच पीपल के लिए बनाऊँ. इकोनॉमी को भी डिसाइड, आप थिंक करो, पूरी की पूरी कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और मोर देन 50% पॉपुलेशन लिव्स इन बिलो पॉवर्टी लाइन. Hardly 40 to 30% people are above, okay, or well to do, or maybe hardly few people are there those who are millionaire and billionaire. अब उनकी भी अपनी डिमांड है, पुअर की भी अपनी डिमांड है. अगर वो रिच पीपल की डिमांड की गुड्स को बनाते हैं, डेफिनेटली उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, बिकॉज दे कैन पे मोर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. अब अगर मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो राइस बना रही हूँ वो किसके लिए बना रही हूँ, मेरे लिए तो मैं सिंगल प्रोड्यूसर, आई कैन डिसाइड एनीथिंग. बट जब इकोनॉमी डिसाइड करती, इकोनॉमी हैज़ टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी वन, वेदर दे आर पुअर और दे आर रिच. क्योंकि इफ़ दे विल फोकस ओनली एंड ओनली पुअर, तो फिर रिच पीपल की डिमांड्स का क्या, उनकी डिमांड्स कौन फुलफिल करेगा. और अगर उनकी डिमांड्स की गुड्स हम नहीं बनाएंगे तो हमें लॉस होगा. वाई? बिकॉज रिच पीपल कैन पे मोर. तो अगर हम उनकी गुड्स बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा तो मेरा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पुअर के पास तो मैं उतना पैसा नहीं ले सकती. लेकिन अगर मैं ओनली एंड ओनली इफ आई एम प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द रिच पीपल, देन हु विल प्रोड्यूस फॉर पुअर, देन स्टारवेशन, हंगर, दिस दैट, क्राइम्स, एवरीथिंग विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी. तो
इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चूज करना कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर पुअर पीपल और फॉर रिच पीपल. Okay, why? Because the goods that we are producing for poor people promotes social justice. If we want to decrease the gap between the rich and poor, then we have to produce the goods which is used by the poor people in large quantity. Second thing, if we are producing this good, definitely it reduces the inequality in the society. But the problem is profit is very low. The producers, those who are producing for poor people, hardly they are getting good margin, profit margin. Because of this, investment will be low. Investment low होगा then ultimately GDP growth will be low. And next, so this is the biggest problem. But if we want to produce for the rich, that is also important, because अगर हम रिच के लिए हम अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं, हम मर्सिडीज़ बना रहे हैं, हम BMW बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा होगा. प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा सोशल जस्टिस सेक्रीफाइस होगा, बिकॉज नाउ वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर पीपल एंड पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग गुड्स इन द market. So what is the problem here? So the main problem here is, if GDP growth is promoted by producing maximum goods for rich people, social justice to be sacrificed, then hardly the poor people will get goods in the market. Okay, if we are producing to maintain equality, then definitely we have to sacrifice with the GDP growth, and this is the biggest problem for any of the economy. अब उनको ये भी डिसाइड करना है कि वो गुड्स कौन सा गुड्स किस क्वांटिटी में किन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कौन सी गुड्स किस क्वांटिटी में किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस.